बाबा बालकनाथ नाथ संप्रदाय से आते हैं, विधायक हैं तिजारा राजस्थान से। तो राजनीति की जमीन पर जितना आप इनको देखेंगे उतना ही सोशल मीडिया पर भी देखेंगे, और उसकी वजह है कि अपनी फायर ब्रांड बातों से ये जनता को अपनी तरफ खींचते हैं। तो राम मंदिर बन रहा है। बाबा बालकनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका साहित्य आज तक में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री कर रहे हैं 22 जनवरी को। नेता के रूप में नहीं, पहले नाथ संप्रदाय के एक गुरु के रूप में, एक महंत के रूप में आपकी क्या राय है इस पर? क्या आपने सोचा था कि अपने जीवन काल में आप लोग ये सब होते देखेंगे? देखिए, सही मायने में तो जो आपने बात कही है वास्तविकता यही है। हम लोग आज भगवान की कृपा से, ऐसा हमारे गुरुजनों ने बताया है, धर्मशास्त्रों में हमने पढ़ा है कि लाखों योनियों के बाद में मनुष्य जीवन का जन्म मिलता है। हाँ। और ऐसे कालखंड में इस आत्मा को ये मनुष्य स्वरूप मिला है। और इस समय पर हमारी आंखों के सामने, हमारे सम्मुख भगवान रामलला विराजमान हो रहे हैं। ये परम सौभाग्य का क्षण है और उतना ही भक्ति भाव से भरा हुआ। और इसमें एक और बात कि हमारी भावुकता भी इसके साथ बहुत बड़ी जुड़ी है। हम बहुत भावुक भी हैं इस पल के लिए कि भगवान श्री रामलला वहाँ पर विराजमान होने वाले हैं। और इस पल के इंतज़ार के लिए हमारे पूर्वजों ने इतना लंबा संघर्ष किया है, इतने लंबा संघर्ष करते हुए आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम सब उनके प्रति कृतज्ञ हैं। और आज भगवान की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से और हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के, एक तरह से मैं कहता हूं कि इस पूरी निष्ठा भावना से, इस लगन के साथ में आज ये पल हम सबको देखने को मिल रहा है। और इस पल के समय पर हम वो अनुभूति कर सकते हैं कि आज से हजारों हजारों वर्ष पूर्व, उस समय पर जब भगवान श्री राम लंका से विजय होकर अयोध्या लौटे थे, तो उस समय पर क्या दृश्य था, उस समय पर क्या पूरे देश में वातावरण था उनके स्वागत अभिनंदन के लिए। वही क्षण आज हमारे सम्मुख है और हम उसको देख पाएंगे। आप पर यह आरोप लगता है कि आप आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। जितने लोग नहीं जानते उनको बताते हैं, कांग्रेस से जो आपके सामने कैंडिडेट थे उनका नाम इमरान खान था। उसके नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, इतनी कोई महत्व वाली बात नहीं है। तो नाम नहीं लेते थे कैंपेन में, लेकिन कहते थे कि आप जब वोट डालने जाएंगे तो सोच के जाइएगा इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा है। देखिए, ऐसा नहीं था। वहाँ क्या है, मुस्लिम वोट 1 लाख से प्लस हैं। हाँ। उनकी काउंटिंग पूरी थी और हमें अपने रन बनाने थे। वो तो अपने रन बना चुके थे और हमें अपने रन बनाने थे। तो वोटर्स में, हमारे वोटर्स में उत्साह को बढ़ाने के लिए इस भाव से ये कहा गया था और ऐसी कोई विशेष उसमें वो बात नहीं थी। लेकिन जिस तरह से इस चुनाव में पूरे चुनाव को कांग्रेस ने और कुछ ऐसी बाहरी ताकतों ने इस चुनाव के अंदर प्रवेश किया और इस चुनाव को बिल्कुल एक तरह से इकट्ठा कर कर सबको, वहाँ पर काफ़ी मौलाना भी आए, काफ़ी ऐसे लोग भी आए जिन लोगों ने अलग अलग रूप से लोगों को बाहर जाने से रोका और सबको इकट्ठा एक जगह पर रखने का प्रयास किया। लेकिन लोगों के सहयोग से और हमारी पार्टी का जो कार्यक्रम चलता है, क्योंकि हमारी भावना सेवा की भावना है और सर्व समाज की और सब धर्म के जाति के मानने वाले लोगों के प्रति हमारी सेवा की भावना है। हमारी भावना के अंदर, हमारे विचारों के अंदर कहीं भी किसी धर्म का कोई वो नहीं है। हमारा भाव है सेवा का, और न केवल मनुष्य जीव अपितु पूरी इस प्रकृति के उत्थान की ओर सेवा करने की भावना है। आप बोल तो बहुत मधुर रहे हैं, लेकिन क्या आपकी शैली आक्रामक हिंदुत्व की है? सीधा सवाल। नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा, और ऐसा कहीं भी नहीं है। कोई ऐसा विषय नहीं है, कोई ऐसा कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमारा भाव सेवा का भाव है और प्रत्येक मनुष्य की, प्रत्येक जीव जंतु की सेवा करना ही हमारा धर्म है और यही एक संत का मूल धर्म होता है। बाबा बालकनाथ जी, ये अभी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से सब ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी इसको चुनावी चौसर पर बिछाकर अपनी जीत अपने पास से फेंक रही है ताकि 2024 में वो जीत जाए। क्या इस आरोप में दम नहीं है? वो कह रहे हैं जल्दबाजी में हो रहा है, अर्धनिर्मित मंदिर में हो रहा है, अभी मुख्य शिखर बना नहीं है। कई शंकराचार्य भी हैं जो प्रश्न उठा रहे हैं। उस पर आपका क्या जवाब होगा, धर्म और पॉलिटिक्स दोनों जानते हुए? देखिए, इसमें जो उन लोगों का ये कहना जो राम को नहीं मानते, जिन्होंने राम को
स्वीकारा ही नहीं तो वो तो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के विषय को लेकर, ये गठन इस पार्टी का तब से इस राम मंदिर के विषय को लेकर हुआ है। राम मंदिर को बनाएंगे, ये संकल्प आज से नहीं, जब से ये पार्टी जनसंघ से लेकर तब से लेकर आज तक इसको लेकर चली है। और राम मंदिर बनने के साथ साथ में जिस प्रकार से देश के अंदर एक सकारात्मक प्रेम भाव का वातावरण जो बना है, ये सब उसी की देन है। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उन लोगों के पास भी अवसर था, अगर ये ऐसा ही कुछ उनको लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी इसमें चुनाव को देखकर कार्य कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का तो एकमात्र लक्ष्य शुरू से रहा ही है कि राम मंदिर बनाएंगे, धारा 370 तोड़ेंगे, देश के लोगों को, देश के गरीब लोगों का विकास करेंगे, देश को समृद्ध बनाएंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में सदैव से ही रहा है और आज उन लोगों को इन बातों को कहने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आप में भी सद्बुद्धि होती, आप भी इस देश और धर्म को मानते, इस धर्म संस्कृति हमारे इस देश की परंपराओं को मानते, तो ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे। अगर आप चाहते तो आप स्वयं श्रेय ले सकते थे इस बात का। अर्धनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना गलत है, अगर ऐसा शंकराचार्य कह रहे हैं तो इस पर आपका जवाब क्या है, धर्म को समझते हुए, पूजा पाठ को समझते हुए? ऐसा कोई भी आवश्यक नहीं है कि कोई मंदिर पूरा बना हो। भगवान की प्रतिमा जब गर्भगृह का निर्माण हो चुका है तो वहाँ पर बहुत विधि विधान से की जा सकती है। और मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, उसके साथ साथ में पूरे भारत का निर्माण हो रहा है। ये तो सदा के लिए चलता ही रहेगा निर्माण, ये कभी अब रुकने वाला नहीं है। भारत के विकास का निर्माण अब आगे बढ़ता ही चलेगा और इस विकास की गंगा के अंदर पूरा विश्व समावित होगा। हमने सुना आप राम भजन भी गाते हैं। देखिए, राम भजन तो हम सब ही गाते हैं, राम का भजन कौन नहीं गाता। राम का भजन ये पूरा संसार गाता है, पूरी प्रकृति गाती है। और इतना भजन तो देखो हमें इतना आता नहीं है, लेकिन राम का नाम लेना और मन और भाव से लेना तो निश्चित रूप से हम करते ही हैं। तो इसमें क्या भजन की कोई ऐसी विशेष बात है नहीं इसमें। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। कई तमाम राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि हम जाएंगे राम मंदिर। उसी रोज राहुल गांधी, जो जानकारी अभी तक मिली है, कामाख्या मंदिर जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे कालाराम मंदिर जा रहे हैं नासिक में। कालीघाट में पूजा करने के लिए ममता बनर्जी जा रही हैं, सर्वधर्म संभाव रैली वो निकाल रही हैं। यानी वो ये साबित कर रही हैं कि हम हिंदुत्व या हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है, हम बीजेपी के समारोह में नहीं जा रहे हैं। तो क्या गलत है इसमें? देखिए, हमें खुशी है कि राहुल गांधी जब महाकालेश्वर मंदिर गए थे, हमें खुशी मिली कि हाँ चलो कहीं ना कहीं तो परिवर्तन आया है। और यही परिवर्तन हमें लाना है, सबको मंदिर जाना सिखाना है, हमारी धर्म संस्कृति को मानना सिखाना है, हमारे देश के अंदर हमारी संस्कृति को माने। और ऐसा नहीं है कि हमारी संस्कृति को आप दबाव में माने, मन से स्वीकार करें। और इस संस्कृति के अंदर, हमारे सनातन के अंदर पूरे विश्व का कल्याण है, पूरे विश्व को कल्याण की भावना से आगे बढ़ाना और सबको प्रेम करने का भाव हमारी संस्कृति में है। और यही हम चाहते हैं कि आप मंदिर जाइए, पूजा पाठ करिए, आपके बच्चे बच्चियों को भी मंदिर ले जाने का क्रम आगे बढ़ाइए। और यही हमारा उद्देश्य है। मतलब विपक्ष के नेताओं को बीजेपी सिखा रही है कि मंदिर कैसे जाना है? बिल्कुल जाना पड़ेगा। हम राजस्थान में देख रहे थे पिछले चुनाव के अंदर, चुनाव से पूर्व में कभी भी कांग्रेस सरकार के नेताओं ने, जब हमारे नवरात्रे होते थे तो उनमें कभी भी कोई अनुष्ठान मुख्यमंत्री आवास में नहीं होता था। कभी भी शिवरात्रि के ऊपर कभी ऐसा ऐसा दिखाया नहीं जाता था कि भगवान शिव की पूजा हो रही है, जलाभिषेक हो रहा है। लेकिन पिछले 5 वर्षों से हम देख रहे हैं कि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भी फोटो डालते हैं बाकायदा, और इसमें नवरात्रों के अंदर वहाँ पर कन्या पूजन का फोटो डालते हैं, शिवरात्रि के ऊपर भगवान का रुद्राभिषेक करने का कार्यक्रम करते हैं। तो हम यही तो चाहते हैं कि भगवान का राम नाम का गुणगान हो और सबका कल्याण हो। राम नाम का गुणगान हो, चुनाव में लाभ हो। देखिए, चुनाव की दृष्टि से आप इसको नहीं देख सकते। 500 वर्षों का संघर्ष है ये, और ये आज भारत की जनता के साथ में जुड़कर, भारत की जनता को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उनसे पूर्व हमारे जितने भी नेतागण हुए, हमारे पूरे देश को जोड़ा उन लोगों ने, राम के लिए सबको जोड़ा, यात्राएं निकाली और देश उनके पर विश्वास कर कर एक साथ जुटा। और देश की जनता ने वो समर्थन, वो आशीर्वाद, वो शक्ति प्रदान की, जिसके कारण माननीय प्रधानमंत्री जी ये सब कर पाए हैं। क्योंकि हमारा संकल्प दृढ़ बिल्कुल निश्चित था कि हम ये कर रहेंगे, और देश की जनता ने वो सहयोग दिया, वो करके दिखाया है।
और आने वाले समय पर इसको आप चाहे चुनाव में देखें चाहे कुछ देखें, हमारा देखने का तो केवल एक ही भाव है कि आने वाली 22 तारीख को राम राज्य की स्थापना हो रही है। जब लंका से विजय कर कर लौटे थे तब राम राज्य की स्थापना हुई थी। अब पुनः इतना लंबा कालखंड का वनवास लेकर माननीय हमारे पूज्य भगवान श्री राम पधार रहे हैं, तो अब निश्चित रूप से राम राज्य की शुरुआत होगी और आने वाले 2024 के बाद में भारत आपको दिखेगा कि पूरे दुनिया के अंदर इस प्रकार से विकास, कल्याण की भावना और सबको साथ जोड़ने की भावना के अंदर एकमात्र देश ऐसा पूरी दुनिया में दिखेगा कि जिसके पीछे पूरी दुनिया और संसार चलेगा। आपने कहा बाबा जी कि हमें देखकर अन्य पार्टियों के नेता अब वो भी मंदिर जाने लगे हैं। मतलब आपको क्या देखा उन्होंने कि आप मंदिर जाते हैं, हिंदुत्व का मुद्दा उठाते हैं, मैनिफेस्टो में राम मंदिर डालते थे, आपको चुनावी फायदा हो रहा था तभी तो वो भी जाना शुरू किया ना, चुनावी फायदे के लिए। तो आप तो इसी बात को प्रबल कर रहे हैं कि आपको इसका फायदा मिलता है। देखिए, अब हमने भगवा वस्त्र धारण किया है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा, इसके अंदर हमने अपना जीवन दिया है। हमारी पार्टी का मूल मंत्र है कि हम सनातन धर्म संस्कृति को मानते हैं, हम अपने भारत भूमि के लिए कार्य करते हैं, हमारी परंपराओं के लिए कार्य करते हैं, हमारे देश के हित के लिए लोगों के कल्याण की भावना से काम करते हैं। तो इस भाव को आप राजनीति से जोड़कर देखना हो या राजनीति के लाभ लेने के रूप में देखना हो, वो तो आपकी दृष्टि है। हमारी दृष्टि तो है कि भगवान का नाम का गुणगान, भगवान श्री राम के नाम का गुणगान पूरे संसार में हो, ताकि दुनिया का, इस पूरे संसार का कल्याण हो, क्योंकि उन्हीं के नाम से संसार का कल्याण होना है। और हम तो चाहते कि भी भज लो भाई राम नाम, ताकि हो जाए आपका भी कल्याण। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने तो खैर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कुछ नहीं कहा, लेकिन AIMIM के प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, जो अभी भी अड़े हुए हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही नहीं मानता हूं और मानता हूं वहां मस्जिद थी, है और रहेगी। उनको क्या जवाब देंगे? देखिए, उनसे तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप ज़्यादा करेंगे तो आप अपने जो बिरादरी है उसका ही एक बार अनुसंधान करवा लें कि आप लोगों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आप भी राम के ही वंशज मिलेंगे। तो उनको मुझे लगता है कि ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो खुद का ही DNA चेक कराएंगे तो जाते जाएंगे। आज से 2000 साल पहले क्या थे, वो राम के ही तो भक्त थे सब ये लोग। लेकिन वो कह रहे हैं 500 साल से वो हमारी मस्जिद है। देखिए, कब्जा किया जिसने आक्रामकताओं ने हमारे देश पर आक्रमण किया है और आक्रमण कर कर हमारे देश की संपत्तियों को कब्जा कर कर उन पे अपने द्वारा निर्मित भवन बनाए उन लोगों ने। कभी भी अगर ऐसे ही कहेंगे कि को आज भी ऐसे बहुत से विवाद होते कि किसी की प्रॉपर्टी पर किसी का कब्जा है, अगर कब्जेदार को छुड़वा कर और प्रॉपर्टी सही हकदार को दिलवा दी जाती है तो वो न्याय कहलाता है। और भारत के ताकत ने और भारत के संविधान ने, भारत के कानून ने, हमारी सर्वोच्चतम न्यायालय ने हमें न्याय दिया है और भगवान श्री राम को वहाँ पर विराजमान अब भारत की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के एक जजमान के रूप में उनके हाथों से करवाने को जा रही है। आप अयोध्या पिछली बार कब गए थे? मैं अयोध्या लगभग 1 साल पहले गया था। 1 साल पहले, उसके बाद नहीं जा पाए? नहीं, उसके बाद। तो बहुत लोग ये प्रश्न भी उठा रहे हैं कि जहाँ पर गुम्बद पहले थी और जहाँ पर रामलला की मूर्ति रखी गई है, मंदिर वहाँ से दूर बनाया जा रहा है। ये उद्धव ठाकरे से लेकर दिग्विजय सिंह, बहुत सारे, मतलब संजय राउत बोल रहे हैं, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मंदिर दूर बन रहा है। क्यों बन रहा है? इसका मतलब तो ये हुआ कि वो मानते हैं कि उस गुम्बद के नीचे भगवान रामलला विराजमान थे। इसका अर्थ तो यही हुआ ना। तो उसका जवाब यही है कि जहाँ भगवान बैठे हैं और जहाँ भगवान बैठने वाले हैं 22 तारीख के दिन, वहीं भगवान श्री राम हैं और वहीं रहेंगे। आप जब भी आए दर्शन करें और दर्शन कर कर आपका और आने वाले आपकी पीढ़ियों का कल्याण की कामना करें। आपको भी पता है कि कौन सी नब्ज कहाँ पर छूनी है तो ताली आएगी। आपकी भी जो ऑडियंस है, आपको पता है, मतलब उनको मनवा दिया, इस बात पे आपकी खुशी छिपी नहीं। देखिए, मैं तो वास्तविकता कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि भाई गुम्बद थी वहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब गुम्बद थी वहाँ पर रामलला विराजमान थे। तो ये स्पष्ट है कि वो स्वीकारना तो चाहते हैं, लेकिन एक परिवार के लिए वो स्वीकार नहीं सकते। वो स्वीकारना तो चाहते हैं, लेकिन एक परिवार को खुश रखने के लिए वो केवल इन बातों को इधर उधर से घुमाते हैं। किस परिवार को? इन्हीं बातों को कि भगवान श्री राम को मानना नहीं है, भगवान श्री राम के मंदिर के
प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण पर आपको जाना नहीं है, ये सब विषय सिर्फ एक परिवार को खुश करने के लिए हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो राम के पास नहीं आएगा, जो राम को नहीं मानेगा, वो चाहे कामाख्या जाए और चाहे वो भगवान भोलेनाथ के स्थान पर उज्जैन जाए, कहीं जाए, कहीं भी कल्याण नहीं मिलेगा, क्योंकि सब भजते आखिर में राम को ही हैं। हमारे देवी देवता भी राम को ही भजते हैं। तो आप कह रहे हैं कि तमाम नेताओं को यहाँ पर आना चाहिए था, वो चूक कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा काम, एक संत होने के नाते हमारा काम यही है कि चाहे भले आप विपक्ष के नेता हो, विपक्ष में कार्य करते हो, लेकिन हमारा भाव यही रहता कि आपका भी कल्याण हो, आप भी राम के आके दरबार में आके नतमस्तक होइए, ताकि आपके भी आने वाले, आपका नहीं हो तो कम से कम आपकी आने वाली पीढ़ियों का तो कल्याण हो जाए, आपके पाप को भोगे आगे आने वाली पीढ़ी तो ना भोगे। मैं अब आपसे राजनीति के शिफ्ट के बारे में बात करना चाहती हूँ। क्या भारतीय जनता पार्टी के पिछले लगभग पौने 10 साल के शासन में बहुसंख्यकवाद भारत में हावी हुआ है? मैं इस नज़रिए से भी आपकी राय जानना चाहूँगी कि निजी तौर पर क्या पहले भगवा पहनकर घूमना या फिर भगवान राम की बात करने पर हीन दृष्टि से देखा जाता था, और अब तो आप लोगों का दबदबा है, क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। ये भारत की सनातन धर्म संस्कृति है, जो इस सृष्टि के निर्माण से लेकर अब तक अचल है, अजर है और बहुत ही कल्याण भावना से आगे बढ़ती आई है। ये दुनिया में जितने भी आज अनेकों धर्म को मानने वाले लोग हैं, अनेकों परंपराएं हैं, अनेकों सभ्यताएं हैं, इन सब की जननी ये भारत भूमि है। और इस भारत भूमि के ऊपर कम से कम 900 वर्षों तक मुगलों का, अंग्रेज़ों का शासन रहा है। इतना कालखंड गुलामी के समय रहते हुए भी उन लोगों ने क्या क्या प्रण नहीं लिए कि हम एक मण जनेऊ नहीं उतारेंगे जब तक हम भोजन नहीं करेंगे। अर्थात एक मण जनेऊ, एक जनेऊ के अंदर मुश्किल से 10 से 20 ग्राम वजन होता है। इतने लोगों को वो मारते थे, उसके बाद में वो लोग भोजन करते थे। लेकिन तब भी ऐसे ऐसे संकल्पों के बाद भी, ऐसे ऐसे आक्रामकताओं के, क्रूरता के बाद भी इस भारत भूमि सनातन धर्म को कोई ख़त्म नहीं कर पाया। तो ये सनातन धर्म इस प्रकार का धर्म है कि ये जननी है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती और इसको कभी जीवंत करने की आवश्यकता नहीं। तो अजर है, अमर है ये तो प्रकृति। अजर, जिस प्रकृति को देखेंगे तो सनातन धर्म को आप जान पाएंगे, और सनातन धर्म को जानेंगे तो प्रकृति को जान पाएंगे। तो इसको कोई आवश्यकता नहीं कि इस प्रकार से हमें दिखाने की आवश्यकता हो। ये तो समय पर प्रकृति के साथ में अपना उदय करती है, और विश्व में जब पाप का घड़ा भरता है तब सनातन धर्म ही आकर उस पाप के घड़े को खाली करता है और पुनर्धर्म की स्थापना करता है। निजी अनुभव आपने नहीं बताया, क्या लोगों का नजरिया बदला है आपके प्रति पिछले 10-15 सालों में? कोई अनुभव ऐसा हमारी जिसमें बोलते हो पहले कि ये भगवा बाबा ये क्या करेंगे, ये क्या पॉलिटिक्स में करेंगे, से अब जब आप तो आपका रसूख चलता है? ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे देश के हमारे नागरिक संत का सदैव से सम्मान करते आए हैं, और संतों ने सदैव सदा के लिए, पूर्व में भी, भूतकाल के अंदर भी समाज के कल्याण के लिए अपना जीवन दिया है। और अनेकों इतिहास में ऐसे वर्णन आपको देखने को मिलेंगे। जनता ऐसे व्यक्तियों पे, चाहे वो संत के स्वरूप में हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वरूप में हो, जो निस्वार्थ भावना से कार्य करते हैं, देश की जनता उनके साथ खड़ी होती है। बाबा बालकनाथ जी, आपने कहा था इंडिया पाकिस्तान मैच चल रहा है आपके कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ, लेकिन एक क्रिकेट मैच आपकी पार्टी के अंदर भी चल रहा था, और जनता आपको तब बहुत ज्यादा जानी जब सीएम उम्मीदवार के तौर पर आपका चेहरा सामने आया था राजस्थान में। उस मैच का क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया सर। आपके फैंस चाहते थे कि आप सीएम बने। हम भगवान रामलला के दर्शन करने आए हैं, और आपसे यही निवेदन है कि आपने इतना अच्छा समय दिया है, आपके मंच के माध्यम से भी हमें भगवान श्री के नाम का गुणगान करने का अवसर मिला है। राम जी का नाम लेकर हमें जनता की सेवा में ये जीवन समर्पित किया है, और हमारी यही प्रार्थना है कि हमारा ये जीवन उनके आशीर्वाद से देश की जनता की सेवा में सफल हो। रामलला की जो नई मूर्ति वहाँ पर रख दी गई है उनके आसन पे, वो मूर्ति देखी आपने? देखिए, अभी हमने फोटोग्राफ्स वगैरह में जो सोशल मीडिया पे चले हैं उसी पर देखी है, उसी के दर्शन करने तो आए हैं। तो आप भी आतुर हैं दर्शन को। और श्याम मूर्ति उनकी है प्रभु राम की, कई लोग उसको लेकर भी चर्चा कर रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? आपने जो मूर्ति देखी हो
देखिए, बस राम है वो, उस पे कोई कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, हमें उसमें राम है, हमारे मन उसमें राम को देखता है और हम उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। हमारी तो आंखें उस तेज को देख भी नहीं पाएंगी, हमारी नज़र तो उनके चरणों पर है। और वो समय मुझे याद है जब भूमि पूजन हुआ था, तब उस समय पर भी मैं था। मैंने वहाँ संतों को देखा है, मैंने स्वयं, हमारी आंखों से उस समय आंसू टपक रहे थे, संतों को, बहुत संतों के आंखों से आंसू निकल रहे थे। और वही भावुकता आज के समय पर हमारा एक एक पल, एक एक क्षण, बस कब भगवान श्री राम के दर्शन हो, उनके श्री चरणों के दर्शन हो और उनका आशीर्वाद न केवल हमें प्राप्त हो, इस पूरे संसार को प्राप्त हो और पूरे संसार में प्रेम सद्भाव का वातावरण बने। आपकी नज़र में भगवान राम क्या है, किस चीज़ के प्रतीक हैं, और राम राज्य क्या है? देखिए, भगवान श्री राम मानवता के प्रतीक है। मानव धर्म क्या होना चाहिए, मानव कर्म क्या होना चाहिए, क्योंकि आज का मानव हम देखते हैं कि वो अपने निजी स्वार्थों के लिए जीवन जीता है, अपने सुख समृद्धि के लिए जीवन को लगाता है, लेकिन मूल व्यक्ति का इस जीवन के अंदर, मनुष्य होने के अंदर जन्म लेने का अर्थ केवल उसका यही कर्म है कि वो इस प्रकृति की रक्षा सुरक्षा, इस प्रकृति के उत्थान के लिए भगवान ने उसको ये जन्म दिया है। और वही भगवान श्री राम है, वो हमें मानव धर्म की प्रेरणा देते हैं। एक मनुष्य होने का पूरा जीवन उनके अंदर दिखता है। और मैं तो सीधे शब्दों में यही कहना चाहता हूँ कि हम जो हैं तो वो भगवान श्री राम की कृपा से ही है। आज हम बोल पा रहे हैं, आज एक मनुष्य के रूप में हमारी पहचान है, तो केवल और केवल उसका कारण भगवान श्री राम है। राम राज्य आपने नहीं बताया क्या है? राम राज्य का भाव है कि आपस में, मैंने जो बार बार एक शब्द का प्रयोग किया कि आपस में प्रेम, विश्व भर में प्रेम सद्भाव हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान हो। जो आज हम विश्व में देखते हैं कि एक दूसरे के ऊपर वर्चस्व की जो लड़ाई है, आज भयभीत है व्यक्ति अपने ही पड़ोसी से, आज भयभीत है व्यक्ति अपने ही भाई से, अपने ही बच्चों से भयभीत हैं लोग। पुत्र भयभीत अपने माता से, पिता से, माता पिता बहुत सी जगह देखने को मिलता है कि वो भयभीत अपने बच्चे बच्चियों से। तो ये सब चीज़ें, सकारात्मक विचार लोगों के अंदर आए, सकारात्मक रूप से लोग एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना हम बढ़ाएंगे, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव हम बढ़ाएंगे, और जो हम हैं उसी भाव में रहकर हम अपने मानव धर्म के जीवन को पालन करेंगे। यही राम राज्य की स्थापना है। और वो तभी हो पाएगा जब हम सब लोग भगवान श्री राम को अपने अंतर हृदय में धारण कर कर और हमारे जीवन को इस कर्म भाव से आगे बढ़ाकर कि हमारा धर्म इस मानव जीव कल्याण की भावना का इस जीवन के अंदर हमारा धर्म है, उसी पथ पर चलेंगे, तभी राम राज्य की स्थापना होगी। और निश्चित रूप से जिस प्रकार का नेतृत्व आज हमारे सम्मुख माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में है और उनके कारण आज देश का एक विचार बदला है। जैसे कि छोटा सा उदाहरण देता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से आह्वान किया कि हम स्वच्छता का पालन करेंगे। आज बच्चे बच्चे की जुबान पर स्वच्छता के प्रति जो जागरूकता आई है, वही भगवान श्री राम का। आज हम अपने मन के अंदर भगवान श्री राम का नाम धारण करेंगे। मैं तो आज देश के लोगों से कहना चाहूँगा कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट बंद करो। 22 तारीख के बाद में राम राम ही हमारा अभिवादन है और राम राम के नाम से ही हम सबको अभिवादन करें, उनको नमस्कार करें। इसका शुरुआत 22 तारीख से होनी चाहिए। राम राज्य जहां पर हम लोग अभी मौजूद हैं, अगर राम राज्य के नियम यहाँ पर आज के युग में बनाना होगा तो उसमें बुलडोजर भी डालना होगा। देखिए, भगवान श्री राम भी अयोध्या से लंका गए थे। हाँ, वो तो साक्षात भगवान विष्णु अवतार थे, सृष्टि के रचनाकार थे। लेकिन जो रचा गया, रावण, माता सीता का हरण, ये सब इस मानव जाति को एक मनुष्य होने का धर्म सिखाने के लिए दिया गया। आज हमारा बच्चा होता है, उसको हम स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, उसको ज्ञान दिया जाता है। एक होता है कि हमारे जीवन का ज्ञान क्या होना चाहिए, वो भगवान श्री राम ने खुद स्वयं इस धरा पर आकर जीकर दिखाया है देश के लोगों को। उस भाव से मैं कहना चाहता हूँ कि धर्म की पालना के लिए, धर्म यानी मनुष्य की रक्षा, इस प्रकृति की रक्षा, वो है धर्म।
ताकि कोई भी निर्बल पर कोई भी बलशाली व्यक्ति हो या कोई भी आक्रामकता हो, कोई भी उसका हनन करने वाला हो, उस निर्बल व्यक्ति को संरक्षण दे, ऐसा मनुष्य जीवन होना चाहिए। और वही धर्म है, वही बुलडोज़र का कार्य है कि वो जिस प्रकार से बुलडोज़र के माध्यम से जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, जो अवैध रूप से लोगों की संपत्तियों पर कब्जा करते हैं। देखो बुलडोज़र ने किया क्या था, केवल अवैध रूप से अवैध ज़मीन पर अवैध पैसे से अवैध भवन बनाए हुए अवैध रूप को ही मिट्टी में मिलाने का काम किया था, ना कि वैध व्यक्ति को किसी तरह से भी उससे हानि पहुंचाई गई और किसी भी तरह से उस बुलडोज़र के माध्यम से कोई भी ऐसा कार्य किया गया हो जिसमें समाज का एक व्यक्ति कहे कि ये समाज के हित में नहीं था। उसका काम एक तरफ तो सफाई करना है और दूसरी तरफ विकास की नींव को खोदना है। आरोप ये लगा कि अल्पसंख्यकों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, फिर राम राज्य कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है। ये तो आप कांग्रेस की भाषा बोल सकते हैं, इस बात के लिए आप नहीं कह सकते। उत्तर प्रदेश की जनता ने, हमारी माताओं ने, मुस्लिम समाज की माताओं बहनों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी को मन से अंतरात्मा से वोट दिया है। और आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं उनका भी बहुत ही लगाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा है। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से बहुत से लोगों से ऐसे मिला भी हूँ। अब चलते चलते आखिरी प्रश्न आपसे, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या तैयारी आप बताएंगे? क्या आपकी सोच है, पार्टी की सोच है, और कैसे आप उसके लिए आतुर हैं? देखिए, मैं बता चुका हूँ, वो तो सोच आज पूरा भारतवर्ष की। मैं अभी आ रहा था एयरपोर्ट से, तो पहली बार देखा कि हमारे रोड के ऊपर जो हमारे लोग हैं वो भगवा ध्वज लेकर खड़े हैं, वाहन चालकों को भगवा ध्वज दे रहे हैं। तो ऐसा माहौल आपको जयपुर से लेकर और यहाँ पर तिजारा भी बीच में आएगा और दिल्ली भी आएगा और आज लखनऊ में है, कल अयोध्या में होंगे। पूरे भारतवर्ष में ऐसा नज़ारा है, पूरे भारतवर्ष में राममय पूरा भारतवर्ष है। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये परम सौभाग्य हमारा इस पूरे देश का, और मैं तो कहता हूँ पूरे विश्व भर का परम सौभाग्य है कि ये क्षण, ये पल आज हमारे सम्मुख घटित होने को जा रहे हैं। बाबा बालकनाथ जी, आप साहित्य आज तक के मंच पर आए, तमाम सवालों के आपने जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तालियों के साथ अभिनंदन। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।